हेलो एवरीवन। आप लोगों की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। देखिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रिज्म का। ये कक्षा 10th में भी आया था, यही चित्र बनाने के लिए आया था। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो कक्षा 10th के लिए और 12th के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 10th में केवल ये चित्र बनाने के लिए आया था, ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए आया था। और इंटर में क्या करना है, इसका पूरा वर्णन करना है। जो डायग्राम है अपना, उसका क्या करना है प्यारे दोस्तों, वर्णन करना है, ठीक है ना। और सभी को पूरा वीडियो देखना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मक्खन होने वाला है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, एबीसी एक प्रिज्म है। एबीसी क्या मान लेते हैं, एक प्रिज्म मान लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। एबीसी एक प्रिज्म है। एक किरण पी क्यू, एक किरण कौन सी, पी क्यू, अपवर्तक पृष्ठ ए बी। अपवर्तक पृष्ठ कौन सा है, ए बी। ए बी के बिंदु क्यू पर आपतित होती है। ए बी का बिंदु कौन सा मान लिया, क्यू। क्यू पर क्या हो रही है, आपतित होती है। एम एन अपवर्तन, अपवर्तन बिंदु क्यू पर अविलंब है। एम एन क्या है, अपवर्तन जो बिंदु क्यू है उस पर क्या मान लेते हैं, आपतित जो किरण है उस पर, यानी ये अविलंब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अविलंब। ये आपतित किरण है पी क्यू। एम एन क्या होता है, यहाँ पे एक अविलंब होता है, क्यू पर अविलंब है। क्योंकि प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, यानी जो प्रकाश की किरण है वो क्या कर रही है, एयर टू ग्लास में प्रवेश कर रही है, यानी वायु से काय में जा रही है प्यारे बच्चों, ग्लास में जा रही है, यानी कांच में प्रवेश कर रही है, ठीक है। अतः अविलंब की ओर झुककर, अविलंब की ओर क्या हो जाती है, ये झुक जाती है। अविलंब की ओर क्या हो जाएगी, जब प्रकाश की किरण यानी सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, झुक जाएगी, ठीक है ना। वीडियो बहुत मक्खन होने वाला है, सभी को पूरा देखना है वीडियो। और ये कक्षा 10 में केवल डायग्राम बनाने के लिए आया था, यानी प्रकाश द्वारा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। और इंटर में क्या करना है, इसका पूरा वर्णन करना है, ठीक है ना। सभी को पूरा वीडियो देखना है। देखिए किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। क्या बात कही है, सभी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए क्या बात कही है, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। यानी हौसले, कितने भी बहुत से व्यक्ति होते हैं, पढ़ते हैं, उनको असफलताएं मिलती हैं और निराश हो जाते हैं, उनके लिए ये बात कही गई है, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। क्या गजब की बात कही है, ठीक है ना। यानी अपने हौसलों के तरकस में एक ऐसा तीर जिंदा रखना चाहिए जिससे आप कुछ भी चीज़ हार जाओ या एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी, यानी एक उम्मीद, आपको एक उम्मीद की किरण जिंदा रखनी चाहिए, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपन इसका वर्णन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, यानी अविलंब की ओर झुककर प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म के अंदर क्या होता है, क्यू आर, कौन सी, क्यू आर मार्ग में चली जाती है। यानी जो प्रकाश की किरण थी ये आपतित किरण है, कौन सी किरण है, आपतित। और ये अपवर्तन के पश्चात यानी क्यू आर दिशा में चली जाती है। और अपवर्तक पृष्ठ एसी, अपवर्तक पृष्ठ कौन सा है, अपवर्तक पृष्ठ कौन सा है, एसी। ये अपवर्तक पृष्ठ एसी है, एसी के बिंदु आर पर टकराती है। एसी का जो बिंदु होता है आर, उस पर क्या हो जाती है, ये टकराती है, ठीक है प्यारे दोस्तों। एम डैश और एन डैश, एम डैश है और एन डैश है, बिंदु आर पर अविलंब है। जो आर बिंदु है उस पर क्या होता है, अविलंब होता है। अब प्रकाश की किरण कैसे, कांच से, कांच से काय में जा रही है प्यारे दोस्तों, कांच से काय में जाएगी, वायु में। वायु में जब जाएगी यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये अविलंब था तो इससे क्या हो जाएगी, ये दूर हट जाती है, ठीक है प्यारे दोस्तों। और क्या होता है, आर एस दिशा में, यानी आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। यानी आर एस दिशा में क्या हो जाएगी, ये निर्गत हो जाती है। पी क्यू आपतित किरण है, पी क्यू क्या है, आपतित किरण है। और क्यू आर क्या है, क्यू आर कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। आर एस कौन सी, निर्गत किरण है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए इसका वर्णन पूरा करेंगे, सभी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसका वर्णन करते हैं पूरा। देखिए क्या है, पूरा चित्र के हिसाब से वर्णन है, ठीक है प्यारे दोस्तों। काय के हिसाब से वर्णन है, चित्र के हिसाब से। देखिए क्या होता है, चित्र में ए बी सी एक प्रिज्म है। चित्र में क्या है, ए बी सी एक प्रिज्म है। एक किरण पी क्यू, एक किरण कौन सी, पी क्यू। पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बिंदु क्यू पर आपतित होती है। जो अपवर्तक पृष्ठ है यानी कौन सा है,
ए बी का अपवर्तक पृष्ठ क्या माना है, क्यू। क्यू पर क्या होती है, आपतित होती है। एम एन आपतन बिंदु क्यू पर अभिलंब है। एम एन क्या है, यानी जो आपतन बिंदु क्यू है उस पे अभिलंब मानते हैं। ठीक है, अभिलंब है। अब देखिए प्रकाश किरण क्या हो रहा है, प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है। काय में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है। तो वायु से जब कांच में कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, विलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, यानी प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, अतः विलंब की ओर झुककर प्रिज्म के अंदर क्यू आर मार्ग में चली जाएगी। यानी कौन से मार्ग में जाएगी, क्यू आर मार्ग में चली जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो कर प्रिज्म के अंदर क्यू आर मार्ग में चली जाती है और दूसरे अपवर्तक पृष्ठ एसी के बिंदु आर पर टकराती है। और कहां पे टकराती है, बिंदु आर पर टकराती है। एम एन बिंदु आर पर अभिलंब है। एम डैश और एन डैश जो बिंदु आर है उस पर क्या होता है, अभिलंब होता है। अब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, यानी प्रकाश की जो किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी कांच से वायु में जा रही है। अतः अभिलंब से क्या हो जाएगी, ये अभिलंब है तो इससे दूर हट जाती है, दूर हटकर आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। अतः पी क्यू आपतित किरण है। पी क्यू कौन सी है, आपतित किरण है। क्यू आर अपवर्तित किरण है और आर एस निर्गत किरण है। कौन सी, आर एस क्या है प्यारे दोस्तों, निर्गत किरण है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कोण पी क्यू एम आपतन कोण, ये आपतन कोण है, ये आपतित किरण है तो इसके बीच में कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा प्यारे दोस्तों। यानी कोण पी क्यू एम आपतन कोण आई है। एन क्यू आर, एन क्यू आर ये अपवर्तन कोण है तथा एम डैश आर एस निर्गत कोण ई है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्या है, इसका पूरा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का वर्णन है। ठीक है, अब इसमें जो कोण बनता है यहाँ पे डेल्टा, क्या कोण बन रहा है प्यारे बच्चों, डेल्टा बन रहा है। ये कौन सा कोण है, विचलन कोण होता है। कौन सा कोण होता है, ये विचलन कोण। क्या होता है, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, यानी जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, भटक जाती है और ये इस दिशा में यानी क्यू आर दिशा में चली जाती है, अपवर्तित होकर आर ई दिशा में निकल जाती है। यानी यहाँ पे विचलन हो जाता है, प्रकाश का क्या हो जाता है, विचलन। ठीक है ना, विचलन क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है जानते हो आप, यानी विचलन कोण होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। यानी इसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण, यानी आपतित किरण ये है और निर्गत किरण ये है, इनके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहा जाता है। यानी इसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। जो विचलन कोण होता है उसका मान काय पर निर्भर करता है, यानी आपतन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, सभी को शेयर करना है अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक करना है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।